मैं राकेश सर, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान में जो लेसन का नाम है वह है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अनुवांशिकता होता क्या है, अनुवांशिक क्या होता है और ये जैव विकास क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कहते हैं। यह होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि अनुवांशिक होता क्या है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, सबसे पहले अनुवांशिक का खोज किसने किया था, शब्द पहले किसने बताया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लिखें आपके सामने अनुवांशिकता या अनुवांशिक। अनुवांशिक किसे कहते हैं, तो माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को हम अनुवांशिक कहते हैं। माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षण को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। पहले मैंने आप लोग को क्या बताया कि माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षण को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। पता चल गया अनुवांशिक किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो माता पिता से पहुंचने वाले लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण जिस द्वारा जाता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। अनुवांशिकता का सबसे पहले प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। या आप दूसरे टाइप से डिफिनीशन बोल सकते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने। जैसे उपार्जित लक्षण होता है, वंशागत लक्षण होता है, ये सब आपको हम आगे बताएंगे कि उपार्जित लक्षण क्या होता है और वंशागत लक्षण क्या होता है। और अनुवांशिक किसे कहते हैं, आपको मैं बता दिया कि वे लक्षण जो माता पिता के द्वारा दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और जिसके द्वारा जाता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वंशागत लक्षण किसे कहते हैं। अनुवांशिक पढ़ें, अनुवांशिकता पढ़ें, अनुवांशिक शब्द पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत जाता हो उसे हम वंशागत लक्षण कहते हैं। जैसे वंशागत लक्षण का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कड़ पल्लव का आना। यदि आपके पिता को कान है या सभी को कान है तो अगले पीढ़ी में भी उस शिशु को, उस बच्चे को कान होगा जरूर। बात समझ में आया। जैसे वंशागत लक्षण का ये मतलब होता है कि कर्ण पल्लव यदि आपके पिता को है तो आपके जो बच्चा होगा, शिशु होगा, उसको भी कान होगा। यही होता है वंशागत लक्षण। वंशागत का लक्षण का मतलब यही होता है कि यदि आपके पिता को कर्ण पल्लव है या कान है तो आपके शिशु को भी क्या होगा, कान होगा। यही वंशागत लक्षण है कि वे लक्षण जो आपके पिता को हो सेम आपके बच्चे को भी होए, वही क्या होता है, वंशागत लक्षण। उसके बाद वंशागत जो लक्षण होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, और यह नियम जो लक्षण होते हैं इसके नियम जो हम आपको बताएंगे। वंशागत लक्षण के नियम। वंशागत लक्षण के नियम में मेंडल का योगदान आता है।
वंशागत लक्षण के नियम में मेंडल का योगदान आता है। मेंडल ने कहा था मानव के माता पिता दोनों समान माता में अनुवांशिकता पदार्थ डीएनए, जो डीएनए होता है, जो पिता में डीएनए है, सेम डीएनए क्या होता है बच्चे में भी जाता है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं यदि पिता किसी क्रिकेट में खेलने में सक्षम है तो उसका बच्चा भी क्या होता है उसमें बड़ा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो लक्षण होते हैं पिता के क्या होता है बच्चे में जाता है। आपको पता होगा जो पिता होता है वह XY होता है और जो माता होती है XX होती है। तो वंशागत लक्षण के जो नियम होते हैं मेंडल का योगदान आता है उसमें कहता है जो माता होती हैं XY होती हैं और पिता जो होते हैं XY और जो माता होती हैं XX होती हैं। जो ये प्रभावी होते हैं, जो ये पिता हैं, यह डीएनए और आरएनए आप जानते हैं यह किसी दूसरे पीढ़ी में ले जाने के सबसे प्रभावी लक्षण होते हैं। यही मेन है जो दिखते हैं। आपको बात समझ में आया? तो ये बताया जा रहा है कि मेंडल का योगदान में था जो कि इसमें जो डीएनए होता है यदि पिता में जैसा डीएनए है वही सेम डीएनए आपके बच्चे में जाता है। यदि बच्चा माना जाता है कि यदि पिता थोड़ा हाइट का है तो बच्चा भी क्या होगा हाइट होगा। ये चीज़ें हैं। तो मेंडल के योगदान में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का नियम। मेंडल का नियम, मेंडल होता क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि वंशागत लक्षण में सबसे पहले मेंडल का नियम आता है। पिता XY होता है और माता XX होती है। तो प्रभावी कौन होता है? पिता होता है। बात समझ में आया? इतनी चीज़ें हम लोग को बताना था जीव विज्ञान के जो अनुवांशिकता या अनुवांशिक लक्षण में है। मेंडल का जो नियम है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मेंडल का नियम जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पे यह क्या किया था प्रभाव या इसका खोज किया था। मेंडल ने एक मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया था, इसके मटर के पौधे पे। लगभग में मेंडल जो है यह 3 प्रकार के लक्षण को बताया कि ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम खोज करेंगे। जैसे आपका पहला आपका है मेंडल के नियम में जो है पहला है प्रभाविकता का नियम। फर्स्ट नंबर है प्रभाविकता का नियम। पहला क्या है? प्रभाविकता का नियम। समझा? मेंडल का जो पहला नियम है वह प्रभाविकता का नियम है। यह कहता क्या है? 3 होते हैं, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविकता का नियम क्या होता है। समझ में आया? प्रभाविकता का जो नियम है पहला नियम है। प्रभाविकता का नियम कहता क्या है? जब शुद्ध संयुग्मी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच जब हम संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है। मैंने बताया जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ हम जब संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं जब शुद्ध F1 पीढ़ी के शुद्ध लंबे पौधे को F1 पीढ़ी के
शुद्ध बौने पौधे के F2 पीढ़ी के साथ संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है। प्रायोगिकता का नियम यही कहता है कि हम शुद्ध बौने पौधे के साथ शुद्ध लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे, खुद ही यहाँ पर बंद कर दी। जैसे मैंने बताया कि प्रभाविकता का जो नियम होता है ये कहता है कि जब हम शुद्ध बौने पौधे और शुद्ध लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संकर प्राप्त होगा। जैसे आप लोग देखिए, मैंने इसको क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त होगा? स्मॉल टी और कैपिटल टी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड, या हिंदी में इसको कहते हैं संकर। बात समझ में आया? प्रभाविकता का नियम में कहता है कि हम जब शुद्ध बौने पौधे को शुद्ध बौने लंबे पौधे के साथ हम क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तो हमें स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त होता है, जिसको हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं। बात समझ में आया? यही है प्रायोगिकता का नियम। इसमें 3 नियम होते हैं। जो मेंडल का जो नियम है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 है जो है आपका प्रभाविकता का नियम। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्मॉल टी और कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी को जब हम संकर कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्मॉल टी और कैपिटल टी, जिसको हम संकर कहते हैं, हाइब्रिड। आप लोग हाइब्रिड का बीज देखे होंगे, जो इसकी प्रजाति होती है कम समय में पैदा होती है ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।